स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस मंच पर। मैं अभिसार शर्मा। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास ली और सलीके से ली। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज जनता के सामने पेश किया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 20 तारीख को पंजाब में वोट डाले जाने वाले हैं। इसलिए मनमोहन सिंह आज सामने आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला। बकौल मनमोहन सिंह, इस सरकार को 7.5 साल हो गए हैं, मगर अब भी वर्तमान प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर दोष मढ़ते हैं। किस तरह से उन्होंने हमला बोला, आइए सुनते हैं। आज की स्थिति बहुत चिंताजनक है। कोरोना के दौर में केंद्र सरकार ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ठहराने में लगे हैं। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आखिर यह बात मनमोहन सिंह ने क्यों कही। आपको याद होगा, संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे तो बार बार वो ताना पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर दे रहे थे, और वो अपने आप में इतना शर्मनाक हो गया दोस्तों कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। देखिए किस तरह से पहले प्रधानमंत्री का सहारा लेकर अपनी नाकामियों को छिपा रहे थे मौजूदा प्रधानमंत्री। आज मुझे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2 बातें याद आ रही थीं जो उन्होंने 2013-14 के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी दोस्तों। पहली बात, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो गए या बन गए तो यह भारत के लिए घातक साबित होगा। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इतिहास, बेशक आज की प्रेस, आज का मीडिया मेरी आलोचना करे, मगर इतिहास मुझे जो है बहुत ही सलीके से याद रखेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाऊंगा उन्होंने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देश को क्या चेतावनी दी थी, आइए सुनते हैं। I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the power. दोस्तों दरअसल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकारों पर दोष मढ़ती है, वो अब बहुत ज्यादा थकाने वाला हो गया, बहुत हास्यास्पद हो गया है। आप लोगों में से कई लोगों का ध्यान गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की तरफ नहीं गया होगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो करतारपुर साहब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता। मतलब आप मुझे बताइए ना, इस बयान के क्या मतलब है। जब नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ तो वो देश के प्रधानमंत्री कैसे होते? यानी कि हर बात क्या कल्पना की उड़ान पर होगी। खैर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना हमला लगातार जारी रखा। अपने इस विशेष संबोधन में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को आर्थिक नीतियों की कोई समझ नहीं है। आज महंगाई चरम पर है और चूंकि इस सरकार को इकोनॉमी के बारे में कुछ अंदाजा नहीं है, इसलिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मौजूदा सरकार ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰਤਾਂ
सब परेशान हैं। देश के अन्नदाता दाने दाने ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ सब कुछ चंगा दस रही है। इस सरकार की नीति ਅਤੇ ਨੀयत दोनों में खोट है। सबसे करारा हमला जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने संबोधन में किया जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अंग्रेजों से कर डाली। बकौल मनमोहन सिंह, इनका अंदाज़े बयां बिल्कुल अंग्रेजों जैसा है, फूट डालो शासन करो। और उन्होंने कहा कि इनका जो नकली राष्ट्रवाद है ये जितना खोखला है उतना खतरनाक भी है। सुनिए उन्होंने पंजाबी में क्या बात कही। सरकार का नकली राष्ट्रवाद जिन्ना खोखला होगा उन्ना ही खतरनाक है। उन्होंने राष्ट्रवाद अंग्रेजी की पाड़ो ते राज करो की नीति ते टिकिया होया है। जिहड़ा संविधान साडे लोकतंत्र का आधार है, उस संविधान से इस सरकार नू जरा भी भरोसा नहीं है। आगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये भी कहते हैं कि ये सरकार विदेश नीति से लेकर कूटनीति से लेकर तमाम मोर्चों पर फेल साबित हुई है। यही नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थावां नू लगातार कमजोर किया जा रहा है। मसला सिर्फ देश के अंदरली समस्या का नहीं, ये सरकार विदेश नीति के मोर्चे ते भी पूरी तरह फेल साबित हुई है। चीनी फौजी पिछले एक साल तो साड़ी पवित्र धरती ते बैठे हैं, पर इस पूरे मामले नू दबाउण की कोशिश की जा रही है। पुराने दोस्त लगातार साडे नालों टुटते जा रहे हैं अते नाल ही गवांढी देशों नाल भी साडे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने जो कहा गलत क्या है मुझे बताइए ना। आपके सामने मिसाल है चुनाव आयोग की, क्योंकि इस वक्त चुनाव का मौसम है और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम इंटरव्यूज देते हैं, खुलेआम अपनी बात रखते हैं और चुनाव आयोग उन पर कोई अंकुश नहीं लगाता। मीडिया की क्या हालात हैं आप जानते हैं, पुलिस के क्या हालात हैं, और जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स इनका हथियार बने हुए हैं, ये सब प्रमाणित करता है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से धराशायी हो गईं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आज सलीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास ली। मगर मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगा, आज मुझे याद आता है और वो बयान मैंने आपको सुनवाया भी, जब 2013 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास या आने वाला वक्त मुझे सलीके से याद रखेगा, हिस्ट्री विल रिमेंबर मी इन अ काइंड वे। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि मेरे जैसे पत्रकारों ने, जिन लोगों ने उस वक्त की सरकार की आलोचना की थी या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना की थी, क्या वो ज्यादती थी? मगर इसका जवाब मैं भी आपको देना चाहूंगा। 2014 से पहले जब मेरे जैसे पत्रकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना करते थे तो हमें देशद्रोही नहीं कहा जाता था। हम अपना काम बतौर पत्रकार करते थे और लगातार करते रहे। 2014 के बाद माहौल बदल गया, जहां सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती थी और उसी का खामियाजा मेरे जैसे पत्रकारों ने भुगता। इसलिए मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बेशक मैंने 2014 से पहले उस वक्त की कांग्रेस सरकार की कई नीतियों पर आलोचना की और मनमोहन सिंह जी की भी आलोचना की, मगर मैं अपना काम बतौर पत्रकार की तरह कर रहा था।
आज इस सरकार से सवाल करना एक गुनाह है, देशद्रोह है और धर्म विरोधी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।